हे गाइस, वेलकम टू फंडा टेक्स। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है ना, ये जो सीरीज़ है, ये आपके पोर्टफोलियो की दशा और आपकी स्टॉक पिकिंग की दिशा दोनों को बदल के रख देगा। इंडियन शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं देखा है मैंने जो फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को इतने बेसिक तरीके से समझाएगा। दोस्तों, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक कोट पढ़ा कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, व्हेन यू आर पिकिंग अ स्टॉक, यू आर नॉट जस्ट बाइंग अ पीस ऑफ पेपर, यू आर बाइंग अ पार्ट ओनरशिप इन द बिजनेस, सो यू शुड थिंक लाइक अ प्रोस्पेक्टिव ओनर। तो जो आज के ज़माने के लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं ना, जिन्होंने पिछले 15 20 30 सालों में अपनी वेल्थ को कई गुना मल्टीप्लाई किया है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो या पीटर लिंच हो या राकेश झुनझुनवाला हो या रामदेव अग्रवाल हो या कोई भी हो, आपने सबको इसी बात का कोई ना कोई वर्जन कहते हुए ज़रूर सुना होगा। तो जो हमारा ये कोट था ना स्टार्टिंग में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सेंड करता है। वो ये कह रहा है कि आप अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप इस उम्मीद में नहीं खरीद रहे कि बस उसका प्राइस बढ़ जाएगा हम बेच देंगे। आप उस कंपनी में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो आपको कंपनी के मालिक की तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सोचिए जैसे आप उस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हो। जैसे आप में से कई लोग शार्क टैंक देखते होंगे। जब कोई एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक पे अपनी कंपनी को लेके आता है तो जो वहाँ पे शार्क्स बैठे होते हैं, वो उस एंटरप्रेन्योर की और उस कंपनी की पूरी कुंडली निकलवा लेते हैं उससे। तो अब पब्लिक मार्केट्स में तो हमारे पास इतना एक्सेस, इतना लेवरेज नहीं है जितना शार्क्स के पास एंजल इन्वेस्टिंग या जो भी वो करते हैं उसके पॉइंट उसके टाइम पे होता है। बट वी कैन स्टिल ट्राई टू डू आवर बेस्ट, राइट? तो एक चीज़ और, एक जो इस वीडियो का या इस सीरीज़ का एक बहुत ही बड़ा की टेक अवे होगा, वो ये होगा कि फंडामेंटल्स लीड एंड शेयर प्राइसेस शुड फॉलो एंड इट शुडंट बी दी अदर वे अराउंड। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है जो आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम ध्यान देना होगा, एंड इट्स वेरी इजी टू लाइक नॉट फॉलो दिस मंत्रा जब हम एक बुल मार्केट में हों। ठीक है, तो एक बात बोलूँगा, ये बात हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, बट आपको इस पर पॉन्डर करना है कि अगर आपने किसी भी बड़े इन्वेस्टर को या किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को या किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक को, मालिक या मतलब उसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या कोई भी, उनको जब आपने इंटरव्यूज में या पॉडकास्ट में सुना होगा, तो वो दो चीज़ें कभी नहीं प्रेडिक्ट करता है। एक तो वो ये नहीं प्रेडिक्ट करते कि कल या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद निफ्टी कहाँ होगा या शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट इन जनरल कहाँ होगा। और वो दूसरी चीज़ ये नहीं प्रेडिक्ट करते हैं कि एक साल बाद एक पर्टिकुलर कंपनी कितने प्रॉफिट बना रही होगी या कितनी सेल्स कर रही होगी, क्या या उसका पी कितना होगा या कुछ भी कितना होगा। तो अगर हम सोचें ना इस बारे में, तो एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ है कि आप इकोनॉमी, आप सुनोगे हमेशा कि वो निफ्टी का हमेशा बता सकते हैं कि 10 साल बाद निफ्टी आज के सेंसेक्स के बराबर होगा, या निफ्टी 12% से ग्रो करेगा अगले 25 सालों में, या स्मॉल कैप्स थोड़ा सा अल्फा देंगे अगले 10 सालों में। मतलब मैक्रो लेवल पे हमेशा जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है अगेंस्ट आर डम मनी, वो हमेशा मैक्रो लेवल पे कॉन्फिडेंट रहता है। बट जो इंडिविजुअल कंपनी लेवल है उस पे कॉशियस रहता है। तो अब आप ये सोचिएगा ज़रूर कि हम मैक्रो लेवल पे तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि 15 साल बाद निफ्टी का CAGR 12% होगा। आज मार्केट गिरा हुआ है तो हो सकता है 12 का 13 हो, 13 का 14 हो, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। और वो कभी किसी कंपनी का 2 क्वार्टर बाद क्या होगा या 3 क्वार्टर बाद क्या होगा कुछ नहीं बताते। तो ये सोचना है क्यों ऐसा है, इस बारे में हम इस प्लेलिस्ट की, इस सीरीज़ की अगली वीडियोस में बात करेंगे। बट तब तक के लिए आप इस पॉइंट को ज़रूर सोचिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं इस चीज़ से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वट एवर यू गाइस हैव टू से। तो जो ये सीरीज़ होगी ना, ये बहुत ही बेसिक सीरीज़ होगी जिससे हम अ, जो शेयर मार्केट लिंगो है, जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, एक बेसिक शॉप का एग्जांपल लेंगे, ये मान के कि हम उस शॉप को पूरा खरीदने वाले हैं। ठीक, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कोड था ना कि यू आर बिकमिंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर टेकिंग अ पार्शियल ओनरशिप ऑफ द कंपनी, थिंक लाइक एन ओनर। तो एक शॉप के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक हमारे लिए समझना आसान होगा, कंपेयर टू अगर हम एक बैंक की तरह सोचें या एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की तरह सोचें। उस स्केल पे सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम एक बेसिक शॉप का एग्जांपल, जो थोड़ा होलसेलर से सामान खरीदती है, रिटेलर्स को बेचती है, थोड़ी इन्वेंट्री मैनेज करती है, थोड़े बहुत उसके रेंटल का खर्चे या बिजली के खर्चे होते हैं, मतलब बेसिक बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल लेंगे एक कंपनी का, एक बिजनेस का। और इससे हमें विजुअलाइज करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद ना हम उस बिजनेस से रिलेटेड सारे मेट्रिक्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो उसकी करंट हेल्थ हो, चाहे उसकी कैश फ्लो हो, चाहे ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, चाहे डेट डेट हो, कुछ भी हो।
ऐसा होगा ना इसके बाद कि हम जो कॉमनली यूज टर्म्स होते हैं ना शेयर मार्केट में, आर ओ ई, आर ओ सी, आर ओ ए, आर ओ आई सी, कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, डेट टू इक्विटी, सब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम बहुत ही फर्स्ट प्रिंसिपल स्टैंड पॉइंट से समझने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेसिकली एक सोचने का तरीका होता है कि हम एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। इससे क्या होगा ना कि हम इन सारे टर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे, और फिर हम खुद से ये सोच पाएंगे कि बैंक के लिए कौन सा मेट्रिक देखना चाहिए, ईपीसी के लिए कौन सा मेट्रिक देखना चाहिए, एफएमसीजी के लिए कौन सा मेट्रिक देखना चाहिए, और कौन सा मेट्रिक अच्छा है। अगर कोई मेट्रिक अपने मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी कंपनीज का पी होता है अराउंड 50 फॉर एग्जांपल। अगर कोई कंपनी 100 के पी पे कोट कर रही है कंसिस्टेंटली, या कोई पी 10 के, कोई ज्वेलरी कंपनी 10 के पी पे कोट कर रही है कंसिस्टेंटली, तो ऐसा क्यों है हम ये भी समझने की हमको वो मिलेगी, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे पी से रिलेटेड, राइट। तो अब हम इस सीरीज में हम यही करने वाले हैं। इसके बाद सीरीज के एंड में हम कुछ केस स्टडीज लेंगे, और हम हर वीडियो में, जिस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, रिलेटेड केस स्टडीज लेंगे, और फिर हम उसको समझेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आज का वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ये एक बहुत ही बड़े, मतलब 10 या 12 वीडियोस के प्लेलिस्ट का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वर्क, और आई होप कि मैं जितनी वैल्यू चाह रहा हूँ कि हम इस सीरीज से पाएँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस सीरीज से आपको मिले, मैं उतनी ही वैल्यू आपको भी रिकग्नाइज हो कि आपको इस वीडियो से मिली है। और आज के लिए इतना ही गाइस। सारे अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ इन्वेस्ट कर पाएँ। उनसे भी बोलिए कि फंडा टेक्स को सब्सक्राइब करें, आप भी फंडा टेक्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर कर पाएँ, एक दूसरे को चैलेंज कर पाएँ, और हम सब सीख पाएँ। मे बी आप कमेंट्स में कुछ ऐसा लिख दोगे जिससे मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, क्योंकि मैं भी अभी बहुत यंग हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, मुझे 2 साल हुए हैं। बट मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, वो चीज़ मैं कंप्रेस करके इस टाइम पे इसलिए ला रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा टाइम है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। बहुत अच्छा टाइम है फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए। तो 10 साल बाद हमें बहुत ही अ, बढ़िया रिटर्न दे सकता है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स। थैंक यू।